रज़ा के कलम में है कुछ धार ऐसी, चले दुश्मनों पर वो तलवार दे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे दरमियान मुहर्रम का महीना अज़मतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना चल रहा है। और इस महीने में हर आशिक रसूल, हर आशिक हुसैन ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करता है और अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करता है। इमाम हुसैन के नाम पर लोगों को खाना खिलाता है, इमाम हुसैन के नाम पर लोगों को शरबत पिलाता है। और लोगों को शरबत पिलाना इमाम हुसैन के नाम पर, लोगों को खाना खिलाना इमाम हुसैन के नाम पर, लोगों की मदद करना इमाम हुसैन के नाम पर, ये महब्बत वालों का तरीक़ा है, यह आशिकों का तरीक़ा है, यह ज़ालिमों का तरीक़ा नहीं है। और जो लोग इसको हराम बताते हैं, जो लोग इसको नाजायज़ बताते हैं, वो जहालत की बुनियाद पर बताते हैं, लाइल्मी की बुनियाद पर बताते हैं। बिलाशुबा मुहर्रमुल हराम के महीने में लोगों को शरबत पिलाना, लोगों को खाना खिलाना, लोगों की मदद करना ये जायज़ है। तो आज मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस है, जो मकसद है, वो आज मैं आपको एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। हमारे बहुत से भाई हैं, वो ये सवाल करते हैं कि मुहर्रमुल हराम के महीने में शादी करना कैसा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जहालत की बुनियाद पर, लाइल्मी की बुनियाद पर कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में शादी करना हराम है। अल्लाहु अकबर, मुहर्रम के महीने में शादी करना हराम है। अगर पूछा जाए कि मुहर्रम के महीने में शादी करना क्यों हराम है, तो वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ये जो मुहर्रम का महीना है ये मनहूस महीना है, और इसके बाद वाला जो महीना है वो सफ़र का महीना है, वो भी मनहूस महीना है। मुहर्रम में और सफ़र में शादी करना हराम है, शादी करना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं जहालत की बुनियाद पर, लाइल्मी की बुनियाद पर। सबसे पहले आप इसको समझें कि 12 महीनों में से कोई भी महीना, कोई भी दिन मनहूस नहीं है। जो इसको मनहूस कहता है तो उसके सोचने का तरीक़ा, द वे ऑफ थिंकिंग बिल्कुल ही अलग है। उसके सोचने का तरीक़ा मनहूस हो चुका है। मुहर्रम का महीना मनहूस नहीं है। मुहर्रम का महीना तो बरकतों वाला महीना है, आसमतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। आप बिलाशुबा इस महीने में शादी कर सकते हैं। 12 महीनों में से आप किसी भी दिन शादी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जो इसको हराम बताता है वो जहालत की बुनियाद पर, लाइल्मी की बुनियाद पर इसको हराम बताता है। हाँ, ये अलग बात है अगर कोई ये कहता है कि इस महीने में मैं शादी इस वजह से नहीं करूँगा क्योंकि इस महीने में इमाम आली मुकाम, इमाम हुसैन नवासे रसूल, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है। इस महीने की 10 तारीख़ को करबला के मैदान में हज़रत कासिम कुर्बान हुए हैं, हज़रत अली असगर कुर्बान हुए हैं, हज़रत औन और मोहम्मद कुर्बान हुए हैं। इस वजह से मैं इस महीने में शादी नहीं करूँगा, तो ये अलग बात है, मत करो। मगर ये कहना कि इस महीने में शादी करना हराम है, शादी करना नाजायज़ है और ये महीना मनहूस है, तो आप गुनहगार होगे। आप ऐसा जहालत की बुनियाद पर बोल रहे हो, लाइल्मी की बुनियाद पर बोल रहे हो। अगर आप इस महीने में शादी नहीं कर रहे हैं तो ये अलग बात है।
मगर ऐसा कहना कि इस महीने में शादी करना हराम है तो आप गुनहगार हो जाओगे। कोई दिन, कोई महीना, कोई साल मनहूस नहीं है, सारे दिन अल्लाह ताला के हैं। बस हमारे सोचने का तरीक़ा अलग है। आज के दौर को तरक्की याफ्ता दौर बताकर, आज के दौर को फ़ैशन का दौर बताकर, आज के ज़माने को फ़ैशन का ज़माना बताकर हम इल्म से दूर हो चुके हैं। हम इल्म से दूर हो चुके हैं। और जब कोई इल्म से दूर हो जाता है फिर वो तरह तरह की खुराफातों में मुब्तला हो जाता है। फिर वो ऐसी बात करता है, मुहर्रम का महीना तो आसमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। अगर आप इस महीने में शादी करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम मुहर्रम के महीने में शादी करते हैं तो शौहर और बीवी में झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है। यार ये क्या जहालत की बात हो गई। अगर तू और दिनों में शादी करेगा तो क्या शौहर और बीवी में झगड़ा नहीं होगा? आप देखो हमारे मुआशरे में तो शौहर और बीवी का झगड़ा इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि शादी के बाद में लड़की के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती है, तलाक की नौबत आ जाती है। तो ये क्या मुहर्रम की वजह है? ये क्या सफ़र की वजह है? नहीं, ये जहालत की वजह है, ये लाइल्मी की वजह है। लाइल्मी इसका रीज़न है। अगर आपके पास में इल्म होता तो आप ऐसी बात नहीं करते। हमें आपसे इतना और कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ये कहता है कि मैं जो शादी करूँगा वो 10 मुहर्रमुल हराम को ही शादी करूँगा तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि उलमा इकराम मुहर्रम के महीने में इजहार गम करने के लिए तो मना करते हैं, मगर इजहार एहसास करने के लिए मना नहीं करते हैं। उस दिन नवासे रसूल हज़रत सैयदना इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है। और अगर आप उस दिन को ही ख़ास कर लेंगे तो कुछ लोग ये कहेंगे कि लगता है ये इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं करता है, ये इमाम हुसैन से बुग़्ज़ रखता है, इस वजह से ये 10 मुहर्रम को शादी कर रहा है। आप मेरे जुमलों पर तवज्जो करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 मुहर्रम को शादी करना हराम है। अगर आपने 10 मुहर्रम को ख़ास भी कर लिया है और 10 मुहर्रम को अगर आपने शादी भी की है, आपका निकाह हो जाएगा, न आप गुनाहगार होंगे। मगर आप 10 मुहर्रम को शादी करेंगे तो कुछ लोग ये कहेंगे कि लगता है इसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है, करबला वालों की मोहब्बत नहीं है। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी को पेश किया, अपने घर वालों की कुर्बानी को पेश किया और ये शादी कर रहा है। तो लोगों के ताना से बचने के लिए अगर आप 10 मुहर्रम को शादी नहीं करेंगे तो आपके लिए ये बेहतर होगा। और अगर आपने 10 मुहर्रम को शादी भी कर ली तो बिलाशुबा जायज़ है। आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई दिन, कोई महीना मनहूस होता है। जैसा कि हमारे माशरे की जो औरतें हैं वो ये कहती हैं कि मंगल के दिन शादी करना सही नहीं है, मंगल का दिन मनहूस होता है। खुदा के वास्ते अल्लाह ताला के आज़ाब को चैलेंज मत करो। हर दिन अल्लाह ताला ने बनाया है। अगर आपके ऊपर मुसीबत आनी होगी तो आप चाहे मंगल के दिन शादी करें या बुध के दिन शादी करें, चाहे जुमरात के दिन शादी करें, किसी भी दिन शादी कर लें, किसी भी दिन शादी कर लें। अल्लाह ताला ने जो आपकी तकदीर में लिख दिया है, जो आपकी किस्मत में लिख दिया है, वो ज़रूर होना है। कोई उसको टाल नहीं सकता, कोई उसको बदल नहीं सकता। तो खुदा के वास्ते किसी दिन को, किसी महीने को, किसी साल को आप मनहूस मत कहो। अपने दिमाग से तरह तरह की खुराफातों को निकालो और इल्म की तरफ आओ। इल्म सीखो। इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अगर आप इल्म नहीं सीखोगे और जब कल मैदान महशर में आपकी पकड़ हो जाएगी और अगर आप अपनी लाइल्मी का उज़र अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करोगे तो अल्लाह ताला आपको नहीं बख्शेगा, क्योंकि लाइल्मी जहालत कोई उज़र नहीं है। लाइल्मी जहालत कोई उज़र नहीं है। इतना इल्म तो हर किसी को आना चाहिए कि सही और
और गलत की पहचान कर ले। अगर आपने इतना भी इल्म नहीं सीखा तो आप गुनहगार होगे और आपकी पकड़ हो जाएगी। मत भूलो इन्ना रब्बका लशदीदुल इक़ाब, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत ज़्यादा सख्त है। जब रब पकड़ करता है फिर उसकी पकड़ से निकलना नामुमकिन है। तो कोई महीना मनहूस नहीं है, आप मुहर्रमुल हराम के महीने में बिलाशुबा शादी कर सकते हैं।